नमस्ते दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका 12th प्लस में। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि हम 12th प्लस में आपको हमेशा जो बीएससी और बीएससी बीएड कर रहे हैं उनके लिए सारी इंफॉर्मेशन, जितना भी आपके लिए जो जरूरी है, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे ज्यादा आएंगे उन सभी का आंसर हम देंगे। आप सभी की फोन कॉल और आपके कमेंट सेक्शन से एक इंक्वायरी आ रही थी कि सर एनईपी लागू होने के बाद में जो फर्स्ट सेमेस्टर है बीएससी का, उसके अंदर कैसे एग्जाम होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसके अंदर कितने एग्जाम होंगे, कितने पेपर रहने वाले हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है और वो एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स होंगे। इन सभी क्वेश्चन या ऐसे ही आपके दिमाग में कोई जो क्वेश्चन आ रहे थे वैसे आपने भेजा था। हमने एक वीडियो भी जारी किया था, हमने बोला था कि हम आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। आप जितने भी क्वेश्चन है वो सभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आपके ये सारे आंसर है। और फिर क्या है दोस्तों कि हमेशा आप जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाओ या आप जिंदगी में कहीं पर भी हो, हमेशा गुरु का ऋण कभी कोई भूलना नहीं चाहिए। आज हमारे साथ है पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर के.आर. गैनवा सर के मार्गदर्शन में हमने एमएससी की और सर का मार्गदर्शन हमें टाइम टू टाइम मिलता गया है। इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। इन्होंने हमें सिखाया है केमिस्ट्री, इसकी वजह से हम आप को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और सर के पास में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि सर पूरे पश्चिमी राजस्थान के इतने बड़े विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर है। इनके पास में समय बहुत ही कम रहता है, तो हमने रिक्वेस्ट की कि सर ये पहली बार लागू हुआ है, तो आज यदि हम हमारे बजाय आप ही एक्सप्लेन कर दो या आप इसके बारे में बता दोगे तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो सर आपका 12th प्लस में हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, उसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे और गुरु के ऋणी तो हम हमेशा रहते हैं। तो सर ये जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था वो ये था कि सिलेबस तो आधा हो गया है, सिलेबस आधा होने के बाद में इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स यानी यहाँ यूनिवर्सिटी से या डिपार्टमेंट से नंबर भेजे जाएंगे, कॉलेज से नंबर जो भेजे जाएंगे वो कितने नंबर के होंगे? देखिए, एनईपी 2020 पॉलिसी का मेन एजेंडा ये है कि जो टीचर पढ़ाए वही इवोल्यूएट करे। बिल्कुल सर, जो पढ़ाए वही नंबर दे। इसी कॉन्सेप्ट के तहत इसमें इंटरनल मार्क्स का प्रोविज़न रखा गया है, जिसको सीए कहते हैं, कंटिन्यूस इवोल्यूशन। बिल्कुल सीए। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का सीए जो है वो 30% होगा। ठीक है। एक पूरा पेपर 100 नंबर का होगा, यस सर। उसमें से 30 नंबर इंटरनल के होंगे और 70 नंबर का यूनिवर्सिटी पेपर होगा। बिल्कुल, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। अब उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट ने पूछा था वो कि जो इंटरनल मार्क्स है वो किसके अंदर डिवाइडेड होंगे, यानी क्विज, टर्म और अटेंडेंस वगैरह, इन सभी में कितने प्रकार से डिवाइड हो सकते हैं? देखो, 30% जो इंटरनल इवोल्यूशन सीए के तहत करना है, उसमें डिवाइडेशन इस तरह से है। एक तो आपका क्विज होगा, बिल्कुल, जो आपके सेशन के मिड में होगा, सेमेस्टर के मिड में क्विज होगा। और एक सेमेस्टर के एंड में थ्योरी एग्जाम से पहले एक मिड टर्म एग्जाम होगा। तो 30 नंबर का तो क्विज होगा और 70 नंबर का मिड टर्म एग्जाम होगा। मिड टर्म एग्जाम का पैटर्न एज गुड एज यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होगा। वो तो 70 + 30 मिला के 100 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा और उसको 30% में कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा, तो सर ये अभी जैसे कि एनईपी लागू होने के बाद में ये सबसे बड़ा बेनिफिट बताया जा रहा है कि स्टूडेंट पढ़ाई के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा, यानी उनको लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे और एग्जाम देते रहेंगे और 6 महीने में एक सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। तो सर इसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनकी अटेंडेंस कितने % जरूरी मानी गई है? देखो, एनईपी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चा स्टूडेंट रेगुलर क्लास में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और रेगुलर उसका इवोल्यूशन चलता रहेगा। और अटेंडेंस की बात करें तो एनईपी का जो मेन एजेंडा है उसमें 75% मिनिमम अटेंडेंस पर सब्जेक्ट होनी जरूरी कैंडिडेट की। यदि 75 से कम अटेंडेंस है तो वो बच्चा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। तो सर जो कॉलेज या फिर जैसे एफिलेटेड कॉलेज है उनके पास में इस बात की स्वतंत्रता रहेगी क्या कि वो जो इंटरनल एग्जाम लेने हैं उस इंटरनल एग्जाम का सिलेबस क्या वो फिक्स करेंगे या यूनिवर्सिटी फिक्स करेगी? और इंटरनल एग्जाम कब लेना है, क्या ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी या वो उन कॉलेज के पास में अपनी फ्रीडम रहेगी? इंटरनल एग्जाम कब लेना है ये तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। भाई आपको इस वीक में इंटरनल एग्जाम लेना है। बिल्कुल। और इंटरनल एग्जाम लेके उसके मार्क्स यूनिवर्सिटी एक पैनल जारी करेगी, पोर्टल, उसमें अपलोड करने हैं।
लेकिन इंटरनल एग्जाम कराने की स्वतंत्रता पूरी उस प्राइवेट कॉलेज के पास रहेगी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही है, जो पढ़ाएगा वही इवोल्यूट करेगा। बिल्कुल, तो प्राइवेट कॉलेज खुद ही इंटरनल एग्जाम कराएगी, लेकिन उसका शेड्यूल यूनिवर्सिटी जारी करेगी। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर इनका ये था कि जो इंटरनल मार्क्स है उसमें सर पासिंग मार्क भी रखे गए हैं कि इंटरनल मार्क्स में, क्योंकि वो जो सर उन्हें पढ़ाते हैं वही आप बोले इवोल्यूट करेंगे, तो उनके वो कितने मिनिमम मार्क्स होंगे जिसकी वजह से वो पासिंग मार्क में कैलकुलेट किए जाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनल एग्जाम में पासिंग मार्क 40% रखे गए हैं। अच्छा अच्छा। प्रति सब्जेक्ट बच्चे को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40% अंक हासिल करने होंगे। जो 40% से कम अंक लाएगा वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पात्र नहीं होगा। बिल्कुल सर, यानी आपने यदि 40% से कम नंबर लेके आए हो तो आप भले ही मेन एग्जाम में कितने भी नंबर लेके आ जाओगे, लेकिन आप पास नहीं माने जाओगे। वैसे ही सर नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इंटरनल मार्क्स होंगे क्या? बिल्कुल, थ्योरी पेपर भी 100 नंबर का होगा, इसी तरह प्रैक्टिकल पेपर भी 100 नंबर का होगा। उसमें भी 30% इंटरनल इवोल्यूशन है, जो कॉलेज या डिपार्टमेंट अपने स्तर पर कंडक्ट कराएंगे, यूनिवर्सिटी के पोर्टल में उसको अपलोड करेंगे। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है कि मुख्य परीक्षा इन जो मेन एग्जाम होगा वो कितने नंबर का होगा और उससे न्यूनतम कितने मार्क्स होंगे जिसकी वजह से वो एग्जाम पास कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया, मेन एग्जाम देने का पात्र वही होगा जो इंटरनल इवोल्यूशन में पास होगा, 40% नंबर लाएगा, वही मेन एग्जाम का फॉर्म भर पाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है। और मेन एग्जाम में भी पासिंग मार्क्स 40% ही है, तो 40% बच्चे को लाना पड़ेगा मेन एग्जाम पास करने के लिए। बहुत अच्छा सर। फिर उसके बाद में कि यदि किसी कारणवश मतलब जो स्टूडेंट है, जैसे कि अभी ईयरली एग्जाम है तो ये होता है कि कोई स्टूडेंट अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है या उनके किसी भी कारणवश वो उस विषय में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसके पास रिवोल्यूशन का ऑप्शन रहता है। तो जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें क्या रिवोल्यूशन का ऑप्शन रहेगा? जब NEP 2020 जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया विश्वविद्यालयों में, उसमें न तो रिवोल्यूशन का प्रोविज़न है, न ही सप्लीमेंट्री एग्जाम का प्रोविज़न है। केवल ड्यू पेपर आएगा जो नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के साथ बच्चा देगा। अच्छा। हाँ, इसमें एक प्रोविज़न जरूर है, बच्चा चाहे तो इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट दे सकता है, किसी एक सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट में जो नंबर आएंगे वही नंबर उसके फाइनल माने जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो स्टूडेंट के कम नंबर है उसको लगता है कि नहीं मैं और ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकता हूँ, तो वो इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल। और यदि उसमें कम नंबर आ गए तो भी वही मान्य होंगे जो इम्प्रूवमेंट नंबर आए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आप में से किसी का क्वेश्चन नहीं था, फिर भी सर ने ये अपने मतलब सर के पास में इतना नॉलेज था तभी बता पाए, बाकी हम यदि आपको बता पाते तो हमें भी इंटरनल नॉलेज इतना नहीं था। इसीलिए दोस्तों कहते हैं गुरु की शरण में हमेशा रहना चाहिए। ऐसे ही सर ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसमें सिलेबस तो आपने बहुत पहले सबसे पहले राजस्थान JNU ने जारी कर दिया था, तो सर ये अपनी आप मुझे आपकी कार्यशैली बता रही है कि आपने कितना आप बच्चों के बारे में सोचते हैं ताकि आप टाइम टू टाइम इनको अपडेट देते रहते हैं। वैसे ही सर ये जो NEP लागू करने के बाद में जो सेमेस्टर सिस्टम है इसकी क्या खासियत है जो ये ईयरली सिस्टम से अलग करेगी इसको? इसमें NEP की सबसे खास बात यह है कि इसमें एंट्री और एग्जिट का प्रोविज़न है। अच्छा। जैसे अपने BSc BA BCom को 6 सेमेस्टर में बांटा गया, ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। 2 सेमेस्टर करने के बाद बच्चा अगर एग्जिट करता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा वो, और 4 सेमेस्टर के बाद कोई एग्जिट करता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अच्छा। और पूरे 6 सेमेस्टर करके निकलता है उसी को डिग्री प्रदान की जाएगी। तो एंट्री और एग्जिट का प्रोविज़न है। साथ ही साथ प्रत्येक विद्यार्थी को अपना एक ABC ID क्रिएट करना होगा, जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उसका पूरा प्रोसीजर दिया गया है। तो ये मैंडेटरी है। ABC ID मीन्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। प्रत्येक विद्यार्थी के क्रेडिट जो आएंगे सेमेस्टर के अंत में वो उस बैंक में जमा रहेंगे। अच्छा। तो बच्चा एग्जिट करके मान लो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है किसी गैप के बाद भी, तो भी उसके जो क्रेडिट पॉइंट है उसमें जमा रहेंगे, सेव रहेंगे बैंक की तरह, तो वो इंस्टीट्यूट वहाँ उसके क्रेडिट काम में ले सकता है और आगे वो स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। इसकी सबसे खास बात है कि एंट्री और एग्जिट का इसमें प्रोविज़न है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि यदि 12th पास आउट कोई स्टूडेंट कहीं पे अपने गवर्नमेंट एग्जाम देता है, गवर्नमेंट नौकरी करने के लिए फॉर्म भरता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो पहले यदि ईयरली सिस्टम में एग्जिट करता था तो उनके वो 2-3 साल की मेहनत थी, 2 साल की मेहनत तो बर्बाद हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, यदि आपने ग्रेजुएशन के अंदर फॉर्म भर रखा था, आपके 2 सेमेस्टर थे तो भी फायदा मिल जाएगा, और 4 सेमेस्टर कर दिए तो आपको उसकी डिग्री न मिलकर उसका डिप्लोमा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अब जो सिलेबस है हमारा, ये जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने जारी किया है उसमें कितने यूनिट है,
कितने मार्क्स है और क्विज कैसे होगा, इन सभी के बारे में हम आपको और डिटेल इसके पीछे वीडियो ऐड करेंगे। अभी हम सर से विदाई लेंगे और ऐसे ही सर का हमेशा ये यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि सर का क्या नेचर है, वो हमेशा स्टूडेंट की भलाई के लिए जहां पर भी सर को जो काम करना पड़ता है करते हैं। इन्होंने जो ये सर का जो एक नेचर इतना अच्छा है दोस्तों कि हमने हमेशा देखा है, जैसे हमने रिक्वेस्ट की तो इनका इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के बाद में भी सर आपने टाइम निकाला, आपने हमारा मार्गदर्शन के लिए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप पूरी 12th प्लस टीम आपकी हमेशा रेडी रहेगी कि आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों ज्ञानवार सर जी से हमने आज यहाँ विदाई लेंगे और इसके बाद में हम आपको एक वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि सेमेस्टर के अंदर जो पेपर होता है उस पेपर में कौन कितना सिलेबस है और आपको कितना कवर करना है। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि दोस्तों हमने और आप सबने मिलकर कोशिश की कि ज्ञानवार सर जो NEP सिस्टम है उसके बारे में जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसके बाद में अब बात आती है कि सर ने बोला क्विज होगा, टर्म होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा और उसका सिलेबस भी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। तो आज हम अभी समझ लेते हैं कि वो जो टर्म एग्जाम है वो क्विज एग्जाम है, आपका प्रैक्टिकल है, मेन एग्जाम है, उसमें कितना सिलेबस आएगा, उसका पेपर कैसा दिखने वाला है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो पहले हम दिनेश जी से जान लेते हैं कि पहले जो BSc फर्स्ट ईयर होता था उसमें क्या होता था, फिर कंपेयर करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पहले जब BSc ईयरली सिस्टम या एनुअल सिस्टम था तो पर पेपर, जैसे कि ये बॉटनी था या केमिस्ट्री था, मान के चलो केमिस्ट्री, इसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, यानी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल ऐसे होता था। फिर फिजिक्स के भी 3 पेपर होते थे, मैथ के भी 3 पेपर होते थे। ये क्या होता, एनुअल सिस्टम में होता था। बिल्कुल। बट अभी जो अपना सेमेस्टर सिस्टम है उसका सिर्फ एक ही पेपर होगा, जिसमें ऑर्गेनिक भी होगी, जिसमें इनऑर्गेनिक भी होगी और किसी में फिजिकल, या ये दोनों एक दूसरे में ऐसे यूनिट वाइज डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो देखें आप जब इसका आगे देखेंगे कि भैया ये पेपर किस हिसाब से करवाएंगे, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम क्यूज करवाएंगे। बिल्कुल। क्यूज में क्या होता है कि इसका क्या पेपर पैटर्न रहेगा। अभी तक जो क्यूज का पेपर पैटर्न था उसमें सबसे पहले 10 क्वेश्चन दे देते थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, बाद में 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के दे दिए, उसके बाद में और 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे दिए। यानी आपने छोटी क्लासों में जो आपका टेस्ट का पेपर होता था, कैसे अवसद भरने होते थे, बीच में रिक्त स्थान भरना या फिर उसके पीछे शॉर्ट यानी छोटे छोटे आंसर लिखने होते थे, वही पेपर आपका किस में आएगा दोस्तों, अब क्विज में आएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ नाम बदले गए हैं, बाकी वही जो आपका प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट आप देते आए हो वही आपका क्या है, क्विज है। अब बात आती है सिलेबस जो था दिनेश जी, तो मेरे हिसाब से क्या है कि जितना यूनिवर्सिटी ने जारी किया है, तो दिनेश जी मुझे ये लगता है कि इसमें क्या किया है कि इन्होंने इन तीनों पेपर में से किसी में से 2 यूनिट उठाई है, किसी में से 1 यूनिट उठाई है, वैसे ही करके इन तीनों पेपर को मिक्स करके एक पेपर बना दिया। कुल मिला के ऐसा ही पेपर, ऐसा ही है। हाँ, क्या जैसे अपन केमिस्ट्री में पहले 3 पेपर पढ़ते थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा लोड रहता था। जो अपना सेमेस्टर सिस्टम करने का मेन वजह है कि आपका लोड कम कर सके। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर सोच रहे हैं कि भैया एक ही बंदा एक ही साल में 3 पेपर सिर्फ केमिस्ट्री के दे रहा है, सिर्फ फिजिक्स के दे रहा है, सिर्फ मैथ के दे रहा है। इन्होंने कहा क्यों ना इसको 6-6 महीनों में डिवाइड कर दिया, सेमेस्टर सिस्टम में कर दिया। तो उसमें सबसे पहले इसने क्यूज ले लिया जिसके 30 नंबर हो गए, फिर टर्म हो गया, टर्म आपका उस हिसाब से रहेगा जिस हिसाब से मेन एग्जाम रहता है। मेन एग्जाम आपकी यूनिवर्सिटी लेगी और ये जो टर्म एग्जाम है जो आपको टीचर पढ़ा रहा है वो लेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दिनेश जी ये जो इन दोनों के पेपर जो होंगे वो वही बनाएंगे जो उसी यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, यानी जो आपको पढ़ा रहे हैं वही ये पेपर बनाएंगे। हाँ, ऐसी बात हुई, ये घर की बात है। यहाँ पर आपको वही पेपर देखने को मिलेगा, यानी जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने बोला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप समझ जाओ कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने वाला है। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ज्ञानवार सर ने बताया था कि यहां पर आप इंटरनल एग्जाम, ये दोनों कैसे आपके इंटरनल एग्जाम है प्लस इंटरनल मार्क्स के अंदर आपकी अटेंडेंस भी जुड़ेगी।
तो आपकी जो अटेंडेंस है, आपकी कॉलेज में जो उपस्थिति है, उसके बाद में इन दोनों एग्जाम को आप दोगे, उसमें भी आपको पास होना जरूरी है। यानी यहां से आपके 40% आपके जितने नंबर के इंटरनल एग्जाम होंगे, यानी मान लो 30 नंबर के इंटरनल एग्जाम है, तो 30 नंबर का 40% नंबर आप लेके जाओगे तो ही आप ये एग्जाम दे सकते हो, अन्यथा ये एग्जाम मेन एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये हुआ कि आपको क्यूज और टर्म पास करना जरूरी है। बिल्कुल। पहले क्या होता था एनुअल सिस्टम में कि भैया हमको तो फाइनल एग्जाम पास करना है, एक दिन पहले पढ़ लिया। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको पूरे 6 महीने आपको बिजी रखना, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी, उसके साथ आप वो चीज पढ़ोगे तो आपकी काम भी आएगी। आप अगर एक्चुअल बीएससी कर रहे हो तो बीएससी का मेन मोटो होता है कि आपका एक बेस तैयार कर सके, जो आगे एमएससी में काम आएगा। इन फ्यूचर आप जब साइंटिस्ट बनोगे तो आपको बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी है। उसमें आप ये डेली रूटीन में ये क्यूज टर्म, उसके बाद आप मेन एग्जाम 6 महीने के अंतर्गत दोगे तो आपको वो सिलेबस कवर करना बहुत ही जरूरी रहेगा। बट इसमें एक और आपकी हेल्पफुल दे दी कि भैया जो ये सिलेबस है इनका वो छोटा कर दिया है। सिर्फ इसमें 5 यूनिट पढ़नी है, सिर्फ इसमें भी 5 यूनिट पढ़नी है, मतलब कि हर एक में सिर्फ आपको 5 यूनिट ही पढ़नी है पर पेपर। पहले क्या होता था, केमिस्ट्री की पहली पेपर में 5 यूनिट पढ़नी थी, दूसरे पेपर में और 5 पढ़नी पड़ती थी, तीसरे पेपर में और 5 पढ़नी थी। बट अभी क्या हुआ, इसमें आपको सिर्फ 5 यूनिट ही पढ़नी है सेमेस्टर सिस्टम में। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 5 यूनिट। हाँ, पहले 15 यूनिट, अब 5 यूनिट, और 5 यूनिट में अब जैसे दोबारा जब सेकंड सेमेस्टर होगा तो उसमें भी कितनी यूनिट आएगी, 5 यूनिट आने वाले। तो मतलब टोटल मिला के एक साल में आप 10 यूनिट पढ़ोगे, पहले आपको 15 यूनिट और टोटल पढ़नी पड़ रही थी। अब किसी जैसे जेएनयू का बताया तो सिर्फ यही है, आपके पेपर है उसमें सिर्फ एक पेपर ही है, और किसी यूनिवर्सिटी मान लो फिजिक्स के 2 पेपर भी है तो भी दोस्तों घबराने वाली बात नहीं, उसमें बहुत शॉर्ट में आपके यूनिट ज्यादा कर दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट उतना ही है, सिलेबस उतना ही है, आपको पढ़ना बहुत कम ही पड़ेगा, लेकिन पढ़ना रेगुलर पड़ेगा, क्योंकि क्या देना है आपको, क्विज देना है, टर्म देना है। इसमें तो आपकी 1-2 यूनिट ही आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि 1-2 यूनिट ही पढ़ा पाएंगे जब तक आपका यूनिवर्सिटी आप उनको सिलेबस क्विज करवाने के बारे में बोल देंगे। जब आप 10 तक थे तो आप फर्स्ट टेस्ट देते थे, बिल्कुल, फिर आपका द्वितीय टेस्ट होता था। उसी प्रकार से ये आपका क्यूज वही है, आपका जो फर्स्ट टेस्ट हो रहा है 1 या 2 महीने के बाद 1 या 2 यूनिट पढ़ ली, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप किस प्रकार से आपकी समीक्षा की जाए, उसलिए आपको पहले क्यूज देना होगा। क्यूज के बाद आपने 5 यूनिट पढ़ ली, बिल्कुल, तो आपको एक टर्म देना होगा। उसमें क्या होगा कि आपका एज इट इज मेन एग्जाम की तरह होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो ये है मेन एग्जाम, मैंने पहले ही बताया यूनिवर्सिटी लेगी, और ये है ये आपका जो एग्जामिनर जो पढ़ा रहा है वो एग्जाम लेगा, मतलब पेपर दोनों का सेम होगा। हाँ। यानी इसके अंदर पूरे 500 के 500 यूनिट आने वाली है दोस्तों, लेकिन ये वाला पेपर वही बनाएंगे। यानी ज्ञानवर सर ने बार बार यही आपको बोला कि ये एनएपी सिस्टम में सबसे बड़ी बात ये है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वही आपके बारे में नंबर देगा या आपके बारे में गुणगान करेगा। सीधी सी बात है, वही एनालिसिस कर रहे हैं आपके बारे में, तभी तो वो इतने एग्जाम लेने के बाद आपके नंबर भेज पा रहे हैं। तो वही बात है दोस्तों, मेन फोकस इस बात पे करना है। प्रैक्टिकल एनुअल सिस्टम में भी होता था, अभी क्या है इसमें भी प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल की जैसे बहुत ज्यादा आपका ध्यान ये रखना है कि प्रैक्टिकल में आपको इंटरेस्ट दिखा करके प्रैक्टिकल करने हैं, जिसकी वजह से आपका इस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल में गए, खड़े हो गए, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो वाली हरकतें मत करना। प्रैक्टिकल में आपकी उपस्थिति जरूरी है। रही बात, हम भी प्रैक्टिकल के लिए वीडियोस लेक्चर लेके आएंगे, इवन हम कोशिश करेंगे कि आपको लैब में भी विजिट कराएं, बिल्कुल प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी बताएं, ठीक है। आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो बिल्कुल हम आपको पहले प्रैक्टिकल करके या आपको इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल समझा देंगे कि आप दोबारा जाओगे, आप अपने हाथ से प्रैक्टिकल परफॉर्म करने आओगे, तो बिल्कुल आपको मजा आने लगेगा काम करने में, और तभी आप काम करने में इंटरेस्ट दिखाओगे। तो ये ओवरऑल मोस्ट ऑफ द रहेगा। अब बात आती है दोस्तों, ये सब पढ़ना है, इन सब में आपको कनेक्टिविटी रखनी है अपनी स्टडी के साथ में, तो फिर आपके लिए विशेष दिनेश जी की तरफ से तोहफा, दिनेश जी की तरफ से मान लो ये पूरी 12th प्लस की टीम से की तरफ से आपके लिए तोहफा है
ये कोर्स आपको सिर्फ 599 रुपए के अंदर उपलब्ध है। कितने में दोस्तों? सिर्फ 599 रुपए में उपलब्ध है, जिसके अंदर आपको संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा। आपका ये मान लो पीसीएम है तो आपके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सीबीजेड है तो ये केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। इन तीनों पेपर की पांचों यूनिटें आपको कवर करवाई जाएगी। इसका वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध है, पीडीएफ हो गया। आपको अगर इस कंटेंट में कुछ भी ना समझ में आए, हम आपको आपके साथ जुड़ने के लिए कॉल हो गया और वीडियो जो ग्राफी है, जो अपन वीडियो कॉल है, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपके साथ हम टच में रहेंगे, कंटिन्यूसली आप पढ़ोगे, हमको मजा आएगा। अगर आप टर्म क्यूज में अच्छे नंबर लेके आओगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हमारा स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है। आप कनेक्टिविटी रखोगे, आप हमसे पढ़ते रहोगे तो बिल्कुल हम आपको उस लायक इतने अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल वही कंटेंट देंगे जो आपके लिए जरूरी है। जितना सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी ने जारी किया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके वीडियो लेक्चर होंगे, पीडीएफ, आपके नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल होगी। कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आपके लिए डाउट सेशन भी अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों ये है ओवरऑल, हमने कोशिश की आपके लिए हमने रिक्वेस्ट की ज्ञानवा सर से कि एक बार हमें आकर एनईपी सिस्टम के बारे में बताएं। अब ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, क्योंकि अब पता है आपको, जैसे दिनेश जी, क्योंकि ये सारे एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं ना, तो उनको पता रहेगा कि किस प्रकार से एग्जाम ले रहे हैं, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की और वो उन्होंने आकर बताया आपको। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा, 12 प्लस को सब्सक्राइब करके रखो और हमेशा आपके लिए को हमेशा जहन में रखना। वेलकम ऑफर 599 रुपए दोस्तों, कुछ भी नहीं आएगा 599 में यदि आप बाजार में जाओगे तो, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे एक सेमेस्टर क्लियर करवा देगा, वो भी बहुत ही अच्छे नंबर के साथ में। आप 12 प्लस का कोर्स परचेज करो और टॉप करो, इनाम की व्यवस्था हम कर लेंगे, हम करेंगे। आना हमारे साथ, कांटेक्ट करना, हम आपको पोस्टर के साथ इनाम प्रदान करेंगे। ये 599 इसका सबसे पहले आप ध्यान रखना, वेलकम ऑफर है, इन फ्यूचर बढ़ जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो मेन एग्जाम है, ये जो टर्म हो गए इंटरनल, ये अक्टूबर तक होना चालू हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। उसके बाद दिसंबर में आपका क्या आ जाएगा? मेन एग्जाम आ जाएगा। उसके अंतर्गत या तो मेन एग्जाम से पहले या मेन एग्जाम के बाद आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी के पास किस हिसाब से टाइम शेड्यूल है। ठीक है, तो बने रहिए 12 प्लस के साथ। 12 प्लस हमेशा आपके साथ बना रहेगा। सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहेगी। आपको प्रैक्टिकल भी समझा देंगे। और हाँ, कोर्स पढ़ना है तो आ जाओ 12 प्लस ऐप के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों।